नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। कई चैप्टर हम देख चुके हैं। आज 10वां चैप्टर लेकर आए हैं भारत के भूगोल का पार्ट 1, जिसमें लगभग 200 से 300 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आए। आप अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी फायदा करेगा बिहार के एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित जो है प्रदेश और महानगर है। इसमें इस नई दिल्ली अवस्थित है जो भारत की राजधानी है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है और यह भारत का प्राचीन नगरों में से एक है। नेक्स्ट है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति, सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम में। लेप्चा जनजाति, जिसे रोंग भी कहते हैं, यह भारत के प्रमुख जनजातियों में से जो है वो एक है। रोंग भी कहते हैं और ये सिक्किम के सबसे पुराने जो है निवासी माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गेहूं की फसलों को। क्या है? गेहूं की फसलों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1966-67 ईस्वी में हुआ था। और हरित क्रांति के जनक कौन था? स्वामीनाथन। क्या है? स्वामीनाथन थे। और गेहूं की फसलों में सर्वाधिक जो है वो वृद्धि देखी गई थी। अगला है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का जो है श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में कार्यक्रम शुरू हुआ तथा इसके प्रमुख उद्देश्य थे दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना था। अगला है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य के समय में कितना अंतर है, यानी कितने घंटे का? तो इसका जवाब हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। क्या है? 5 घंटा 30 मिनट। और भारत का मानक समय का स्थान जो है वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान है नैनी। क्या है? नैनी, इलाहाबाद के निकट है। क्या है? इलाहाबाद के निकट है, नैनी से गुजरा है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में जो है स्थित है? और इसका आंसर होगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध है। अगर इस तरह का मान लिया जाए कि ब्रह्मांड है, इसे इस बांट दिए, यहाँ पे जो है वो भारत स्थित है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन जो है कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। तीसरा नंबर हो जाएगा। क्या है? तीसरा नंबर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन का माप होता है। यह जीवों पर प्रायः प्रयोग होता है, खासकर मानवों के लिए भूगोल के क्षेत्र में होता है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये जो है वो भारत के लगभग दक्षिणतम स्थान है। कन्याकुमारी कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। अगला है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रुड़की। क्या है? रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना भारत में भवन निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पादन के दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। अगला है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इस्पात का प्रथम कारखाना, सही आंसर होगा जमशेदपुर में किया गया था। कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में। क्या है? 7 में झारखंड राज्य के स्वर्णरेखा नदी के तट पर साक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। यह झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा चावल है। क्या है? चावल है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। अभी हाल ही में 2017 में भारत विश्व का प्रथम चावल उत्पादक देश बन गया था। दूसरा स्थान चीन का था, लेकिन अभी फिर से जो है वो नंबर 1 पे चीन ही है चावल के उत्पादन में। अगर इसकी प्रमुख किस्म की बात किया जाए तो इसका प्रमुख किस्म अमन है, हंसराज है, अन्नपूर्णा है, चंपा है, बासमती है, ज्योति है आदि है। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ से मिला था? तो अंतरजी खेड़ा से मिला था। क्या? अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला था। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है
और इसका सही आंसर होगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह भारत के सबसे पवित्र नदी है जो 2510 किलोमीटर का सफर तय कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। भागीरथी क्या है? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है कहाँ पे? देवप्रयाग में। क्या है? देवप्रयाग में संगम होता है और वहाँ से जो ये बन के क्या है, गंगा देवप्रयाग में निकलती है और वो गंगा बन के निकलती है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना। क्या है? हीराकुंड परियोजना भारत की जो है नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध है। किस नदी पर बांध है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध 2 अलग अलग विद्युत गृह है। विद्युत गृहों की क्षमता जो है 307.5 मेगावाट है। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान जो है वो करती है। अगला है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारित किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा से। क्या है? भारत और अफगानिस्तान का जो है सीमा रेखा का जो निर्धारण किया जाता है किससे किया जाता है? डुरंड रेखा से किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान, क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, क्या है, निर्मित होते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा पेरम्बूर, क्या है, पेरम्बूर में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, और इसका सही जवाब हो जाएगा लेह है, क्या है, वो है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भारत में स्थित है। यह नगर 3520 मीटर की ऊंचाई तक उठे जो है वो अतुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, जिसे दुनिया की जो छत कहा जाता है, क्या है, छत कहा जाता है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल और उत्तरांचल के जो है नजदीक स्थित है। हजीरा उर्वरक कारखाना, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? और इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस पे, क्या है, प्राकृतिक गैस पे। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? और इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे, क्या है, कृष्णा नदी पर जो है स्थित नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घटी परियोजना है, और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये है ग्रेफाइट में, क्या है, ग्रेफाइट, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला शीशा भी कहा जाता है। अगला है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर होगा कोलार जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, क्या है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, और इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, और इसमें भारत को सर्वाधिक जनसंख्या 5 करोड़ को रोजगार भी प्राप्त है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पूर्व सोवियत संघ। क्या है? पूर्व सोवियत संघ। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, जो सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? और इसे पुकारते हैं करैल केबाल मिट्टी से। किसे पुकारते हैं? करैल केबाल मिट्टी से के नाम से पुकारते हैं। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? और इसका जवाब हो जाएगा हाथी के लिए। क्या है? हाथी के लिए। यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक हाथी अभ्यारण्य है, सिमलीपाल। नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा सफेद बाघ के लिए। क्या है? सफेद बाघ के लिए जो है प्रसिद्ध है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित नंदनकानन उद्यान देश के सुंदरतम चिड़ियाघरों में से एक है। नंदनकानन सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। इसका सही आंसर जो होगा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी। क्या है? टिहरी है।
सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और सबसे जो है लंबा है वो कौन सा है, तो वो हीराकुंड बांध है। क्या है, हीराकुंड बांध है। अब भाखड़ा बांध जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नागर बांध। अगला है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 देशों का। क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगता है, तो वह है 3 देशों के साथ लगता है। कहाँ कहाँ, एक तो बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल और यहाँ से भूटान से लगता है। क्या है, भूटान से लगता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कटक में। क्या है, कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, और इसका आंसर होगा वाराणसी में। क्या है, वाराणसी में स्थित है। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज का पैदावार होती है, और सही जवाब हो जाएगा हल्दी का। उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, हल्दी का पैदावार होता है। नेक्स्ट है तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तालचर सही जवाब होगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यह आंगुल उड़ीसा में स्थित है। निम्न में से एक बरसाती नदी है, बरसाती नदी बताना है, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास जो है वो नदी पंजाब हिमाचल में बहने वाला प्रमुख नदी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है। इसे बरसाती नदी भी कहा जाता है। क्या है, बरसाती नदी भी कहा जाता है। श्री शैलम परियोजना किस नदी पर बना है, और इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर। क्या है, कृष्णा नदी पर जो है वो परियोजना बना हुआ है। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है, इस्पात कारखाना कहाँ है, सही जवाब होगा राउरकेला। क्या है, राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य में के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक शहर है, और भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना यहाँ स्थित है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है, कितना भाग भारत के पास है, तो 2.43% जो है वो भारत के पास है, 2.4% है। और विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। अगला है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश प्रांत का एक शहर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा कृष्णा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, और इसका आंसर होगा हरियाणा में है। क्या है, हरियाणा में है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा है, और यह है पश्चिम बंगाल में। क्या है, पश्चिम बंगाल में है। चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। यह भारत का सबसे बड़ी झील है खारे पानी का। इसका आकार जो है वह नाशपाती की भांति है। किसके भांति है चिल्का झील का, वो है नाशपाती के भांति है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, और इसका आंसर होगा गुजरात की है। क्या है, गुजरात की है। और कितना है, तो लगभग जो है 1600 किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य क्षेत्र समुद्र से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन करते हैं, एक तो करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या है पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रेल जो है वो 18 क्षेत्रों में विभक्त है। कितने में, 18 क्षेत्रों में विभक्त है। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है, और इसका आंसर होगा बिहार। क्या है, बिहार जो है वो इसमें से स्थल रुद्ध है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, सही जवाब होगा अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यहाँ बहुत से देशों के शोध संस्थान है, भारत के भी शोध संस्थान है। इनके नाम जो है कौन कौन है, एक तो है मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। क्या है, दक्षिण गंगोत्री है, और एक और है कौन है, भारती। क्या है, भारती। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, इसके द्वारा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सतपुड़ा पर्वत। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है, वो है तमिलनाडु में। क्या है, तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तमिलनाडु में हल्की काली एवं दलदली मिट्टी दक्षिण पूर्वी तटों पर पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में जो है वो पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, और इसका सही आंसर होगा नल्ला मलई। क्या है, नल्ला मलई कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये जैव मंडल का जो है वो आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है, गांधी सागर बांध
और इसका आंसर होगा चंबल परियोजना का। क्या है? चंबल परियोजना का एक भाग है। और चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 जो है बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, क्या है? राणा प्रताप सागर। तीसरा जो है वो जवाहर सागर, क्या है? जवाहर सागर। और एक कोटा बैराज, क्या है? कोटा बैराज। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील, और ये निकटतम है वो है जयपुर के। क्या है? जयपुर के। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा का। क्या है? हरियाणा का वन क्षेत्र सर्वाधिक न्यूनतम है। वन सर्वेक्षण जो है बहुत 2015 का यहाँ डाटा दिया हुआ है, तो 15 के अनुसार हरियाणा का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो 1586 दिखा रहा है। सबसे कम जो है वो हरियाणा का। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी अंडरटेकिंग है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेल परिवहन है। क्या है? रेल परिवहन है। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? उत्तराखंड। तो आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या है? देहरादून हो जाएगा। उत्तराखंड के गठन जो है 9 नवंबर, क्या है? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। क्या है? 2000 ईस्वी का हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका जवाब जो हो जाएगा वो सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग से संबंधित है। यह देश के 4 महानगरों जो है कौन कौन? तो एक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, क्या है? चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 4 लेन जो है वाली क्या है? द्रुत मार्गी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अगला है निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल जो नहीं है तो वो है बरसिम। बरसिम जो है वो खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसलें वे है जिसकी बुआई का समय जून जुलाई यानी बरसात ऋतु तथा कटाई का समय अक्टूबर नवंबर का होता है। इसमें प्रमुख फसलें जो है कौन कौन होता है? एक होता है चावल, मक्का, कपास और मूंगफली। ये सब जो है खरीफ फसलें हैं। क्या है? खरीफ फसलें। अगर रबी फसलें की बात करें, रबी फसलें, तो रबी फसलें में हो जाता है गेहूं, सरसों। क्या है? सरसों। और एक जो होता है जायद फसल। क्या है? जायद। जायद के अंतर्गत जो आता है साग सब्जी। क्या है? साग सब्जी आता है। दक्षिण भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का जो है वो सर्वोत्तम पर्वत शिखर है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 58 के? तो 58 का हो जाएगा अन्नायमुदी। क्या है? अन्नायमुदी जो है जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। और दोदा बेटा नीलगिरी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है, और इसका आंसर हमारा जो होगा कृष्णागिरी है। क्या है? कृष्णागिरी है। टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध जो है वो किस राज्य में है? तो वो है उत्तराखंड में। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य में टिहरी में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग। क्या है? जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पर। क्या है? शरावती नदी पे स्थित है। धुआंधार जो है वो कहाँ है? जबलपुर में है। क्या है? जबलपुर में है। ये नर्मदा नदी पे है। क्या है? धुआंधार जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यह है गारो। क्या है? गारो। गारो भारत की प्रमुख जनजाति है। गारो लोग भारत के मेघालय राज्य के गारो पर्वत तथा बांग्लादेश के मयमनसिंह जिला के निवासी हैं। गारो जनजाति के लोग झूम कृषि की खेती करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? और इसका आंसर होगा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाला राज्य है त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ये देश 3 ओर से भारत द्वारा घिरा है तथा इसकी दक्षिणी सीमा पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश का हुआ, पाकिस्तान से मुक्त होकर हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। क्या है? ढाका है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर जो है वो विख्यात है? आंसर हमारा हो जाएगा नेपा नगर। क्या है? नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? एमपी में स्थित है। सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का जो है उद्गम है वो है चीन में। आंसर जो हमारा हो जाएगा चीन हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम स्रोत जो है राकस ताल है। क्या है? राकस ताल झील है। क्या है? झील है जो चीन तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में यह नदी तिब्बती नाम लंगबेन चांगबो यानी हाथी नदी के
नाम से बहती है। यह नदी पहले पश्चिमी उत्तर पश्चिम में 260 किलोमीटर तक बहते हुए सिपली लाद दर्रे से गुजरते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इससे माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन को क्या है माना जाता है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? ये भारत में जाना जाता है और ये पूरे विश्व में। क्या है? विश्व में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन जो है गार्डन स्थित है मैसूर में। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, यह सत्य नहीं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, गोदावरी का महाराष्ट्र में, ताप्ती का मध्य प्रदेश, ये तीनों जो है वो सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 70 के 3 जो है वो सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम परंपरागत रूप से कर्नाटक के जो है वो पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा खड़गवासला। क्या है? खड़गवासला। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 72 का कौन सा? तो वो हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के विवाद का प्रमुख कारण मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण सीमा रेखा है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के दक्षिणी तिब्बत को एक दूसरे से अलग करता है। यह सीमा रेखा का निर्धारण जो है 27 अप्रैल क्या है 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को शिमला समझौते के अंतर्गत तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किया गया था। भाखड़ा नागर बांध स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी के तट पे। कहाँ? सतलज नदी के तट पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये स्थित है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है इसमें से? टोक्यो। क्या है? जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। टोक्यो विश्व का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला शहर है। क्या है? शहर है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार में है। क्या है? बिहार में है। यह दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जिसका नाम था महात्मा गांधी सेतु पटना, जो हाजीपुर को जोड़ता था। लेकिन ये ऑप्शन में जो है यहाँ पर बिहार है, अब ये चेंज हो गया है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान भारत का एक राज्य है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो वो है माइका का। क्या है? माइका का है। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? क्या है? रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो काफी ज्यादा है। आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ था वो समय के अनुसार 7000। क्या है? 7000। मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। और इस राज्य की भाषा जो है मणिपुरी है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में नागा एवं कुकी जनजातियों के लोग रहते हैं। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। क्या है? नवाबों का शहर कहा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा जो है वो आगे है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। भारत में पूर्वी देशांतर जो है 82.1/2 डिग्री पूर्व है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? और इसका आंसर होगा मार्च है। क्या है? मार्च है। प्रमुख जो है वो कौन है? फसल तो गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों, ये सब रबी में आता है। सरसों, मसूर, बरसिम, ये सभी जो है इसकी कटाई मार्च में होती है, और ये सभी रबी फसल आते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दिल्ली यमुना नदी के, आगरा यमुना नदी के किनारे है, और इसका मथुरा भी जो है यमुना नदी के, हरिद्वार नहीं है। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, और ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है असम। क्या है? असम। अगर कॉफी की बात करें तो कौन सा राज्य होता? कर्नाटक होता। क्या है? कर्नाटक होता। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध, इसका सही आंसर होगा महानदी पर स्थित है। क्या है? महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सही जवाब हो जाएगा वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम है, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? क्या है? संघीय क्षेत्र है, और इसका आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली। क्या है? दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा रांची में। क्या है? रांची में। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड के पश्चिमी सीमा बनाती है? क्या है? पश्चिमी सीमा बनाती है, तो वो है अरावली। क्या है? अरावली। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। क्या है? ताप्ती नदी के पर स्थित है सूरत शहर। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है चंडीगढ़ में। क्या है? चंडीगढ़ में। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। क्या है? बीज से। 9 डिग्री चैनल अलग करती है, 9 डिग्री चैनल अलग करती है तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय की। क्या है? लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसका आंसर होगा K2, गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 9 है। क्या है? 9 है। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं वाराणसी में। क्या है? वाराणसी में। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, तो वह पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण। आंसर हमारा एक होगा। गंगा नदी भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण की ओर घटता है। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय जो है वो कौन सा है? तो वो है गौंड जनजाति। क्या है? गौंड जनजाति है। गौंड की जातीय भाषा गोंडी है, और कुल भारत की जनसंख्या में 42% जो है गोंडवाना जनजाति है। जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? तो वो है सोन महानदी और नर्मदा। सोन महानदी और नर्मदा। मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो वह भारत और चीन के बीच जो है वो सीमा रेखा है। 1914 में ये ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य शिमला समझौते के अंतर्गत एक संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? 8848 जो है, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 8850 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा इससे 8848 मीटर है। क्या है? मीटर है। तलचर कोयले की खाने यहाँ है, तो तलचर जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बिहार में जो है नमक नहीं बनता। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में नमक का उत्पादन किया जाता है। जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, और इसमें जो है ये सभी राज्यों में जो है जनजातीय संथाल रहते हैं। इस प्रश्न के सभी विकल्प सही है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में निवास करते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। 13 किलोमीटर लंबा समुद्री तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत में पहला और विश्व के 11वां सबसे बड़ा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है। यह भारत में सर्वाधिक भीड़ वाला समुद्री तट है। यह बंगाल की खाड़ी पर कोरोमंडल तट के पास स्थित है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है जो कौन है? तो वो है बिहार। अगर ये झारखंड है तो इसके उत्तर में जो है वो बिहार है, क्योंकि ये बिहार से ही जो है अलग होके बना है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन जो है वो कौन सा है? तो वह है विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 2। क्या है? 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एवं कश्मीर। क्या है? जम्मू एवं कश्मीर।
रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है तो कहाँ, मार्च में होता है। रबी की कटाई जो है वो मार्च में होता है। बुआई जो होता है कब होता है, तो बुआई जो है बसंत ऋतु के फसलों को काट लिया जाता है, बसंत ऋतु का फसल भी कहते हैं। तो शीत ऋतु में जो है वो बुआई होता है, बुआई जो होता है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये कर्नाटक में होता है रेशम सर्वाधिक उत्पादन। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है अग्रणी है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है, बिहार हो जाएगा। कोडाई कनाल किस राज्य में है, कोडाई कनाल आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन जो है वो ऊटी है। क्या है, ऊटी है। ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा यह शहर मुख्य रूप से एक पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, और इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी है। क्या है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। क्या है, स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, और इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो यह है बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रैंबकप पर्वत से हुई है, और इसकी लंबाई प्रायः कितना है, 1450 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है, तो इसका सही आंसर होगा, दो नाम है, सर सिरिल रेडक्लिफ और सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ। तो ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका सही आंसर जो है सर सिरिल रेडक्लिफ है, और ये 17 अगस्त क्या है, 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा जो है रेखा का निर्धारण किया गया। इनमें कौन रबी फसल नहीं है, कौन जो है वो रबी फसल नहीं है, तो मकई जो है वो रबी फसल नहीं है। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है, लक्षद्वीप समूह तो वो है प्रवाल द्वीप है। क्या है, प्रवाल द्वीप है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है, और इसका आंसर होगा पेन्नार। क्या है, पेन्नार नदी भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है, और इसका आंसर होगा सह्याद्री। क्या है, सह्याद्री। किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 कोई विकास दर दर्ज की गई है, तो वो है बिहार। क्या है, बिहार। अगला है, इनमें कौन सा शताब्दी विकास स्थल है, सही जवाब होगा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना है। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर होगा बीज खाद और सिंचाई क्रांति से, बीज खाद और सिंचाई क्रांति से। और इसकी शुरुआत 1966 से हुई थी। क्या है, 66 से हुई थी। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है, मानव निर्मित झील, तो वो है गोविंद सागर। क्या है, गोविंद सागर है। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया, और इसका आंसर होगा दामोदर नदी पर। क्या है, दामोदर नदी पर जो है वो बनाया गया। 133 का क्या हो जाएगा, 4। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांध दामोदर नदी पर। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और इसका आंसर होगा ताप विद्युत। क्या है, ताप विद्युत का। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन। क्या है, MS स्वामीनाथन थे, जिनका जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ है, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। क्या है, भारत रत्न भी दिया गया है MS स्वामीनाथन को। नीला पहाड़, ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है, और इसका आंसर होगा नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो उसमें बिहार का हो जाएगा नंबर 1। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, सही जवाब होगा केरल की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। कितना है, 94.0%। दार्जिलिंग का खाली स्थान प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, तो चाय यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, एशियाई शेर जो पाया जाता है गिर गुजरात में, गिर गुजरात में पाया जाता है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा जो स्थित है
वो है सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। नाथुला हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रे कहाँ खाली स्थान को जोड़ता है? आंसर होगा लेह और श्रीनगर को। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। झूम क्या है? क्या है? झूम क्या है? तो खेती का एक प्रकार है। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर होगा कोलार में। क्या है? कोलार में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुजरात। क्या है? गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ है? ये केरल में स्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो मांडोवी नदी। क्या है? मांडोवी नदी पे स्थित है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होता है? कच्छ के रण में समाहित होता है वो है लूनी नदी। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या है? महाराष्ट्र हो जाएगा। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। क्या है? कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं दोनों कॉलम को। सही। तो कृष्णा जो है वो कहाँ से निकलती है? गोदावरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? और नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये सबको मिलान कर। कृष्णा जो है वो निकलती है महाबलेश्वर से। अगर गोदावरी की बात करें तो नासिक से। ब्रह्मपुत्र जो है सांगपो से निकलती है। और नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक से। तो पहला का डी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जो हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा महाबलेश्वर से। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 करोड़। क्या है? 10 करोड़। 10 दशमलव जो है वो 41 करोड़ हो गई थी। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। जहां से नहीं गुजरती है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। चीन, बांग्लादेश और भारत से गुजरती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? और इसका आंसर होगा महानदी पर। क्या है? महानदी पर। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सही जवाब हो जाएगा वो है धान की। क्या है? धान। गेहूं के बाद भारत का सबसे बड़ा उपज क्षेत्र चावल का है, तो आंसर हमारा जो होना चाहिए वो गेहूं। भारत में कुल उपजाऊ भूमि 34.4% भाग पर चावल उपजाया जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल? धान का ही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर होगा सुंदरवन। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत का प्रमाणिक यामांतर जो है वो रेखा है? तो 82.3 डिग्री ऑप्शन में कौन सा है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर। क्या है? तीसरे नंबर। 82.3 पूर्वी देशांतर रेखा। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? सही जवाब जो हो जाएगा 1.676 जो है मीटर रखी जाती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? और ये है पन्ना में। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? आंसर हो जाएगा सोन। क्या है? सोन। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? क्या है? भारत में नहीं है, तो वो है सतलज। क्या है? सतलज। सतलज का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है और यह तिब्बत में रकासताल झील के निकट स्थित है। निम्न में कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? और इसका सही जवाब जो है नर्मदा एवं सोन। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम ऑर्गेनिक राज्य है। निम्नलिखित 2 कॉलमों को सही मिलान कर कॉलम 1 और कॉलम 2 को आइए मिलान करते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। 172 के जो हो जाएगा एक बार। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में नहीं, सॉरी, कर्नाटक में है। बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। उसके बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ जो है अश्रेनी जो है वो कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। पेंच नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा 1। सूची 1 और सूची 2 को जो है हमें मिलान करना है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो हरित क्रांति। दूध उत्पादन की बात करें तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति। और उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? और इसका सही आंसर जो है वो कानपुर में खोली गई। क्या है? 174 के 3 हो जाएगा। भारत में ऊनी कपड़ों की पहली मिल 1876 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित की गई और यह मिल लाल इमली नहीं होना चाहिए, लाल इमली के नाम से जाना जाता था।
अगला है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति जो है वो कौन है, तो वो है इरूला। क्या है, इरूला। जरबार जनजाति कहाँ पाई जाती है, और इसका सही आंसर होगा अंडमान में। जरबार भारत के अंडमान द्वीप के स्थानीय जो है वो क्या है, निवासी है। भारत की सर्वप्रथम जो है वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम है, और इसका सही जवाब है टाइगर। क्या है, टाइगर। 1973 ईस्वी में प्रारंभ की गई बाघ परियोजना भारत की पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना थी। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो वो है उर्दू। क्या है, उर्दू। यह नदी दिल्ली में है, यह नदी दिल्ली में है। सही जवाब जो हो जाएगा वो है यमुना नदी। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हमारा 180 के हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। अगर 4 बड़े राज्य में है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल आता है। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है बिहार का। निम्नलिखित में कौन महलों का शहर कहलाता है, महलों का शहर कहलाता है, तो वो है कोलकाता कहलाता है। क्या है, कोलकाता कहलाता है। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के। क्या है, वीर सावरकर के हैं, जो सेलुलर जेल में बंद थे। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य में नहीं गुजरती है, ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा बिहार के मध्य से नहीं गुजरता है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ कहाँ, ये भी पूरी तरह अच्छे से याद रखिए। गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, क्या है, एमपी से, छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ से कितना 4 हो गया। उसके बाद झारखंड से, क्या है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, क्या है, त्रिपुरा से, और एक और जो राज्य से होकर गुजरती है वो है मिजोरम। क्या है, मिजोरम से। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर जो होगा वो पद्मा कहलाती है। क्या है, पद्मा कहलाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है 2001 में। क्या है, 2001 में। पीली क्रांति का किससे संबंध है, पीली क्रांति का किससे संबंध है, तो वो है तिलहन से। तिलहन से। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है इंग्लैंड की सहायता से। क्या है, इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है, इसका सही आंसर जो होगा वो कवरत्ती। क्या है, कवरत्ती। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में। क्या है, देहरादून। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, जेमू ग्लेशियर है तो यह है सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम के हिमालय क्षेत्र में कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। अगला है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। झारखंड नहीं होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संबंधित है अंडे से। क्या है, अंडे से। अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और वो भी दंतेवाड़ा में। क्या है, दंतेवाड़ा जिले में। हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई, हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई, तो 1991-92 में जो है हाथी परियोजना आरंभ की गई। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो वो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, और ये की गई बड़ोदरा में। क्या है, बड़ोदरा में की गई। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है स्वर्ण क्रांति, वह है हॉर्टिकल्चर से। क्या है, हॉर्टिकल्चर से। शहद और बागवानी उत्पादन से जुड़ी है। क्या है, बागवानी और शहद। क्या है, शहद। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा नीलगिरी की पहाड़ी में। क्या है, नीलगिरी के पहाड़ी में जो है वो निवास करती है। ये था भारत के भूगोल का शुरुआत का 1 से लेके 200 तक के प्रश्न। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे आगे का प्रश्न। तब तक हमारे चैनल पे बने रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।